नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर डिफरेंट मोमेंटम करता है तब आपको क्या करना चाहिए, क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए। मतलब एक अपसाइड मोमेंटम कर रहा है और एक डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा है, तब ज्यादातर 90% रिटेल ट्रेडर्स वहां पर गलती करते हैं। तो क्या आपको थॉट प्रोसेस रखना है, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए और कैसे ट्रेड प्लान करना है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम कर रहा है लेकिन अगर निफ्टी डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा है, तब आपको क्या ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले मार्केट में आपको डायरेक्शन को क्लियर करना है। मान लो मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे वो डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है और निफ्टी अगर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, तो हमेशा एक पॉइंट को ध्यान रखना, वो क्या है, क्योंकि डायरेक्शन डाउन साइड है तो बैंक निफ्टी तो डाउन साइड अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता रहेगा। उसके अंदर हमें ओनली फॉर सेलिंग साइड की साइकोलॉजी रखना है। लेकिन क्या इसके अंदर हम बाइंग साइड का प्लान बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसका रीजन हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले डायरेक्शन तो डाउन साइड में, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। अगर निफ्टी के अंदर कोई भी ब्रेकआउट करता है, जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने उसको टेस्ट भी किया है या इंट्राडे के हाई भी हो सकता है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो आपको बाइंग साइड का प्लान नहीं करना है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाएगा ब्रेकआउट और डाउन साइड का मोमेंटम आ जाएगा। वैसे 90 से 90%, 95% ज्यादातर जो बैंक निफ्टी और निफ्टी होता है वो मोमेंटम हमेशा साथ में करते हैं। लेकिन डायरेक्शन डाउन साइड में है और बैंक निफ्टी डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है और निफ्टी अगर कोई ब्रेकआउट दिखाता है, कभी भी आपको बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाएगा। सेम आप इससे बैंक निफ्टी और निफ्टी में देख सकते हो। अगर मान लो ये अपसाइड में जा रहा है और ये डाउन साइड में आ रहा है, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होगा वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी ऐसे। सेकंड कंडीशन हम ये देख लेते हैं, जब भी मोमेंटम साथ में करता है तब क्या होता है। जैसे मान लो, अब यहां पर लिख देता हूं बैंक निफ्टी, ये हो गया निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है जबकि निफ्टी बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा है, इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। अगर यहां पर हम साइकोलॉजी को समझते हैं तो ज्यादातर लोग क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी अपसाइड में जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है। बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में भी हमेशा आप क्या करते हो, बाय करने की कोशिश करते हो। क्यों? इसका मैं थॉट प्रोसेस या साइकोलॉजी बता देता हूं। जब आपको पता है कि एक इंडेक्स तो कंटिन्यू मोमेंटम करके अपसाइड में चला गया, इसका मतलब निफ्टी भी अपसाइड में जा सकता है। यह भी ब्रेकआउट करके कंटिन्यू मोमेंटम करेगा। लेकिन क्या है, इसमें तो मोमेंटम आ गया, ये अभी लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया है, यहां पर होल्ड कर रहा है। वैसे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी या तो यहां से फास्ट कंटिन्यू निकल जाएगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, कंटिन्यू निकल जाएगा। अगर होल्ड कर गया तो ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। ज्यादातर ऑपरेटर को पता होता हमेशा रिटेल ट्रेडर्स कैसे सोचता है, क्योंकि अगर मोमेंटम करेगा दोनों, मान लो दोनों ही लेवल किसी ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे तीसरे पॉइंट में क्लियर करूंगा, एक अपसाइड में चला गया, सबको पता है कि हर कोई अब निफ्टी में फोकस करेगा, हर कोई निफ्टी में बाय करने की कोशिश करेगा। अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम कर गए तो सबसे बेस्ट है वो कंटिन्यू अपसाइड में चला जाएगा। लेकिन मॉर्निंग में ब्रेकआउट किया नहीं, होल्ड कर रहा है, जैसे होल्ड करेगा ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। आपको वहां पर कभी भी बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनानी। इसको सेम उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन जो थॉट प्रोसेस, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कि मान लो निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड में चला गया और बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो उसमें भी फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब सेकंड, थर्ड पॉइंट हम ये समझते हैं, जो आपका बैंक निफ्टी है और निफ्टी है, मान लो कंटिन्यू दोनों अपसाइड में जा रहा है, दोनों कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है हमेशा ट्रेड करने के लिए। जो भी आप पुल बैक में ट्रेड करते हो, रिवर्सल ट्रेड तो वैसे डायरेक्शन के साथ में कभी भी रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है तो प्योर प्राइस एक्शन का वेट करना है। बट इसमें क्या है, दोनों अपसाइड में जा रहा है तो सबसे बेस्ट कंडीशन है बाय करने के लिए, या अगर दोनों डाउन साइड में आ रहा है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है सेल करने के लिए। लेकिन अगर डिफरेंट मोमेंटम कर रहा है, एक अपसाइड में और एक डाउन साइड में, तो एक थॉट प्रोसेस या एक साइकोलॉजी पॉइंट रखना, जो भी मार्केट में, मैं यहां पर डायरेक्शन लिख देता हूं ताकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। मान लो डायरेक्शन आपका डाउन साइड में, एक इंडेक्स डाउन साइड में आ रहा है और एक इंडेक्स अप साइड में जा रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, कोई भी इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं कि ज्यादातर ये हमेशा मोमेंटम साथ में करते हैं। मैं मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की। एक इंडेक्स डाउन साइड में आ रहा है, दूसरा इंडेक्स अपसाइड में जा रहा है,
तो जो ये इंडेक्स है वो तो अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा या फिर होल्ड कर सकता है, टाइम बिता सकता है। लेकिन ये जो मार्केट में अपसाइड में जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें एक तो ब्रेकआउट भी फेल होगा, जो भी ब्रेकआउट कर रहा है वो फेल होगा, या फिर दूसरी कंडीशन है वो उस रेजिस्टेंस लेवल की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब मार्केट अपसाइड में जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, वहां से कंटिन्यू डाउनसाइड करने की पॉसिबिलिटी है। अगर वो रेजिस्टेंस से डाउनसाइड नहीं आता है, कहीं ना कहीं अपसाइड में जाता रहता है, तो हमेशा उस दिन जो आपकी क्वांटिटी है उसको हाफ करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उस दिन ट्रेड प्लान नहीं करो। लेकिन एक अपसाइड में जा रहा है और एक डाउन साइड में आ रहा है, तो जिस दिन जो डायरेक्शन डाउन साइड का है, तो जो डाउन साइड में आ रहा है उसमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। लेकिन जो अगर दूसरा इंडेक्स है, बार बार अगर आप ये देखोगे अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा, नहीं, अगर उसको प्रॉपर वेट करना है, या तो ब्रेकआउट फेल का वेट करना है, या कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करता है तब आपको ट्रेड प्लान करना है। बार बार कोई भी बेरिश कैंडल मान लो कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, मैं चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा, बेरिश कैंडल बन गई, बार बार आप सेल करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कंटिन्यू अपसाइड जाने के बाद रिवर्सल आए। इसलिए हम चलते हैं अभी क्या एग्जांपल, जितना हो सके चार्ट पर देखेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहां पर आप देखोगे हम 14 तारीख से चलते हैं, सेम दोनों इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसे मोमेंटम किया। ये 14 तारीख का आपका चार्ट है। मार्केट का डायरेक्शन क्या है? डाउन साइड। ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें ओपन होने के बाद इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू आप प्राइस एक्शन देखोगे तो क्या बना है? हाई राय फॉर्मेशन, मतलब कंटिन्यू अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डाउन साइड में। अगर आप उसी जगह पर बैंक निफ्टी को देखते हैं 14 तारीख को, इसमें देखो आप डायरेक्शन क्या है? डाउन साइड में। क्या फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया है? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं फर्स्ट कैंडल के लोअर लेवल पर मार्केट यहां पर रेंज बना रहा है, इसको ब्रेकडाउन करके यहां से कंटिन्यू मोमेंटम मिला। जबकि निफ्टी ने क्या किया? अपने हाई को कंटिन्यू ब्रेक कर रहा है। उसमें भी आप देखोगे हाई को ब्रेक करने पर कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला है, डायरेक्शन डाउन साइड में। तो एक मैंने इंडेक्स क्या बोला था, उसमें ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ये मार्केट डाउन साइड में आ गया बैंक निफ्टी, क्योंकि लोअर लेवल पर होल्ड कर रहा था, सॉरी। और यहां पर अगर हम निफ्टी में देखोगे तो उसने क्या किया? बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं, जैसे मार्केट में ट्रेंड लाइन होता है या फिर कोई रेंज ब्रेकडाउन होती है, तब आपको डायरेक्शन के साथ में हमेशा ट्रेड प्लान करना चाहिए। क्योंकि निफ्टी तो फर्स्ट कैंडल के ना तो हाई को ब्रेक किया, मार्केट क्लोजिंग प्राइस है उसी फर्स्ट कैंडल के लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा था, और सबसे ज्यादा जरूरी मार्केट का डायरेक्शन भी डाउन साइड में था और लोअर लेवल पे रेंज भी बना रहा था, मतलब वीकनेस है। और दूसरा इंडेक्स क्या कर रहा है? फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया, बार बार स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर रहा, बट सस्टेन नहीं कर रहा। देख रहे हो वीकनेस? क्यों? जब बैंक निफ्टी डाउन साइड में, डायरेक्शन डाउन साइड में, तो इसने हाई को ब्रेक करने के बाद भी मोमेंटम नहीं दिया। फिर इस स्विंग के हाई को ब्रेक किया, फिर मोमेंटम नहीं दिया, इस स्विंग के हाई को ब्रेक किया, मोमेंटम नहीं दिया। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई ट्रेंड लाइन या रेंज ब्रेकडाउन देके आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया नहीं? कमेंट करके बताना, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा। जब कंटिन्यू मोमेंटम करते हैं, मान लो एक तो कंटिन्यू चला गया, एक होल्ड करने लग गया, पुल बैक आ गया, तो उस पुल बैक मतलब एक मार्केट अपसाइड में गया, एक में पुल बैक आया, क्या इसमें पुल बैक आएगा? ये यहां पर हम बाई कर सकते हैं। मान लो बाई किया और उसमें पुल बैक आ गया, कहीं इसमें भी पुल बैक ना जाए, तब आपको क्या साइकोलॉजी रखना है? आप कमेंट करना पार्ट 2, तो इसका मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। अब हमने 14 तारीख को एक एग्जांपल देख लिया, अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पर मार्केट ने क्या कंटिन्यू मोमेंटम किया। हम चलते हैं 5 मई के दिन, जहां पर ज्यादातर मैं आपको बोल रहा हूं मार्केट में, मैं एग्जांपल अलग अलग तारीख का क्यों देख रहा हूं? क्योंकि 80 से 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि हमेशा साथ में मोमेंटम करते हैं। बट इस बात को ध्यान रखना, साथ मोमेंटम का यह मतलब नहीं होता कि मान लो 10 बजे की जो कैंडल है बैंक निफ्टी में अगर ग्रीन है तो निफ्टी के अंदर भी ग्रीन होनी चाहिए। नहीं, ओवरऑल मार्केट में अपसाइड में जा रहा है बैंक निफ्टी, मान लो अपसाइड में, तो वो भी अपसाइड में जा रहा है, चाहे मार्केट में पुल बैक देके जा रहा हो, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। एक ही 10 बजे की कैंडल, एक में ग्रीन है एक में रेड है, चलेगा, उससे मतलब नहीं है कि दोनों में सेम कैंडल होना चाहिए। अगर दोनों में डोजी है तो दोनों में डोजी होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी मिलेगा, बहुत बार दोनों में साथ में जो ब्रेकआउट है वो फेल होगा, वो तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उस टाइम आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले मैं पॉइंट को बता देता हूं, लेकिन पार्ट 2 कमेंट जरूर करना। उस टाइम आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमेशा 1:2 या 1:3 कर सकते हो। जब कब? जब दोनों साथ में मोमेंटम करते हैं, चाहे अपसाइड में करे
या डाउन साइड में करे उस टाइम मोमेंटम फास्ट आता है। जब एक इंडेक्स डाउन साइड आ रहा है तो दूसरा भी डाउन साइड में आएगा, तब सेलर का कॉन्फिडेंस रहता है। आप भी हमेशा देखते हो दोनों इंडेक्स गिर रहा है तो आप क्या करते हो, सेल करने की कोशिश करते हो यार कि दोनों इंडेक्स डाउन साइड में। जब एक अप साइड एक डाउन साइड है, या एक साइडवेज एक डाउन साइड है, या दूसरा अप ट्रेंड या दूसरा साइडवेज है, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो यार कौन सा ब्रेकआउट करेगा, ये तो अप साइड में। तो इसमें बोल रहा हूं दोनों साथ मोमेंटम करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बढ़ा सकते हो, और वो भी जब डायरेक्शन के साथ मोमेंटम करता है तो और अच्छा होता है। अब हमने क्या किया, 5 तारीख को हम चलते हैं कि हमने 5 तारीख का देख लिया। एक सेकेंड, 5 मई का ये चार्ट है जहां पर मैंने निफ्टी का लगा दिया। अभी हम बैंक निफ्टी का भी 5 को लगा देता हूं, जहां पर आप समझने की कोशिश करना, जितना ज्यादा एग्जांपल देखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ये अब आपको 5 तारीख का एग्जांपल है। वैसे ये बैंक निफ्टी में आप देखोगे फिलहाल डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड में। इसमें जैसे मार्केट ओपन हुआ क्लोजिंग प्राइस के पास में, कौन सा चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश की है, डब्ल्यू चार्ट पैटर्न। मार्केट में यहां पर कैंडल क्लोज किया। अगर सेम वहां पर निफ्टी में देखोगे, निफ्टी ने क्या किया है, जिससे मार्केट हुआ प्राइजेक्शन कहीं ना कहीं क्या बना रहा है, अपसाइड में। इसने ब्रेकआउट किया, क्या मोमेंटम आया, नहीं, क्योंकि डायरेक्शन डाउन साइड में अच्छी खासी सेलिंग आके मार्केट ने क्लोज किया है, फिर इसके हाई को ब्रेकआउट किया। आप खुद साइकोलॉजी रखो, जब ये बार बार इस स्विंग को ब्रेक किया, फिर इस स्विंग को ब्रेक किया और कंटिन्यू यहां पर सस्टेन कर रहा है, मतलब आप क्या देख रहे हो कि निफ्टी जो है वो अपसाइड में जा रहा है लेकिन डायरेक्शन डाउन साइड है, ठीक है। उस टाइम बैंक निफ्टी भी क्या किया, आपको आराम से डब्ल्यू पैटर्न बना के दिया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या बताया था, अगर एक इंडेक्स अपसाइड में जा रहा है और दूसरे इंडेक्स में आराम से कोई ब्रेकआउट कर रहा है ना, फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो जब निफ्टी आराम से प्राइजेक्शन बना के अपसाइड में जा रहा है और दूसरे इंडेक्स में आराम से आपको डब्ल्यू पैटर्न बना के दिया है, आराम से उसको ब्रेकआउट करके अच्छी सी छोटी सी कैंडल स्टिक बना के दी, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेप है। अगर ये अपसाइड में जा रहा है, दूसरे इंडेक्स में भी आराम से आपको बाइंग साइड का सेटअप दिया, अगर मार्केट को अपसाइड जाना था तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। पहली बात यहां पर क्या है, डायरेक्शन डाउन साइड में और बार बार ब्रेक कर रहा है ना, कुछ बारिश कुछ खास नहीं है, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए था। वैसे अगर इस इंडेक्स को देखोगे तो हमेशा मैं बोलता हूं ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन पर हमेशा प्लान बना सकते हो, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डाउन साइड में और यहां पर बायर्स भी वीक है। लेकिन आपको क्या कोशिश करना है, हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, अब इसमें क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद डोजी कैंडल स्टिक बनाए, क्या यहां से मोमेंटम को कंटिन्यू किया, नहीं, क्योंकि निफ्टी को देख के हर कोई देखेगा यार निफ्टी हाई राय फॉर्मेशन बना रहा है, अपसाइड में जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस के भी ऊपर है, तो ये भी डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, मतलब ये भी ऊपर जाएगा। नहीं, मार्केट हलवा नहीं है कि आपको परोस के देगा थाले में कि आओ निफ्टी भी तो ऊपर चला गया, अब मैं आराम से आपको चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में करता हूं, आप आराम से बाय करो। डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड, तो आराम से इस रेंज ब्रेकडाउन या ट्रेन लाइन जैसे ब्रेकडाउन करता है, आप आराम से सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। तो सॉरी, तो सेकंड एग्जांपल से आपने क्या समझा, एक इंडेक्स अपसाइड में जा रहा है, डायरेक्शन डाउन साइड है, वो भी वीक जा रहा है, जैसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक स्ट्रेंथ से, जैसे स्ट्रेंथ से जाना है वैसे नहीं जा रहा है, वीक जा रहा है। लेकिन दूसरा इंडेक्स आराम से हलवा परोस के दे रहा है, आराम से आपको ब्रेकआउट की, एक तो अपसाइड जा रहा है, डायरेक्शन डाउन साइड है, दूसरा आराम से परोस के दे रहा है, आराम से बना के दे रहा है कि आओ बाय करो। फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्शन भी डाउन साइड है। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप पार्ट 2 कमेंट करना, तब आपको समझ में आएगा कि उस पार्ट में और अच्छी चीजें बताऊंगा कि कंटिन्यू मोमेंटम करे तब कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन लाइक और सब्सक्राइबर भी जरूर करना। अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देख लेता हूं, लगभग हम 22 अप्रैल का एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने फिर से बता रहा हूं, ये हम अलग अलग तारीख का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर 90% है ना, दोनों साथ में मोमेंटम करते हैं, तो वहां पर हम नहीं कर सकते। जैसे 22 अप्रैल के दिन यहां पर हम चलते हैं, ये 22 तारीख का तारीख हो गया, ठीक है। यहां पर निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी का भी मैं लगा देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर ये 22 अप्रैल, तो आप देखो ज्यादातर क्या है, वैसे साथ मोमेंटम करे वो उतना बेस्ट है, लेकिन अगर अगेंस्ट में मोमेंटम कर दिया तब क्या करना चाहिए। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जैसे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेकआउट किया और यहां से कंटिन्यू मोमेंटम मिला, मतलब अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, इसने ब्रेकआउट करके कंटिन्यू मोमेंटम करके चला गया। वहीं पर अगर आप सेम निफ्टी के टाइम फ्रेम को देखोगे, निफ्टी के चार्ट को देखोगे, इसने क्या किया, यहीं से आराम से होल्ड कर रहा है। यहां पर कब ब्रेकआउट किया है, जब मार्केट में बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी ने तो इतना मोमेंटम कर दिया अपनी फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके, तो आप क्या सोचोगे यार चलो बैंक निफ्टी में तो मोमेंटम आ गया। हमेशा यही साइकोलॉजी होती है रिटेलर्स की, वो कोशिश करेगा कि चलो यार निफ्टी भी अब अपसाइड जा सकता है। अगर ये दोनों साथ में जाता ना
तो सबसे बेस्ट कंडीशन था। सबको पता है मार्केट अपसाइड में जा रहा है, मान लो एक इंडेक्स अपसाइड में चला गया और इसमें तो आप ट्रेड नहीं कर पाए, और दूसरा अभी आराम से इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, आराम से प्राइस एक्शन बना रहा है, रेंज बना रहा है, तो हर कोई दूसरे इंडेक्स में वह बाई करने की कोशिश करेगा। हर कोई सोचेगा कि ये भी अपसाइड में जा सकता है। उसमें मार्केट में क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हुआ, मार्केट ने रेंज बनाई, वो साइडवेज होगी। इसलिए हमेशा कोशिश करो दोनों साथ में मोमेंटम करते हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ा सकते हो, आपका प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगा। अगर दोनों साथ में मोमेंटम करते हैं तो साथ में आप सेटअप को यूज कर सकते हो। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जब कंटिन्यू मोमेंटम करते हैं कब पुलबैक में ट्रेड करना चाहिए और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, जितना ज्यादा कमेंट होगा पार्ट 2 उतना जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।